नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम्स आने वाली है। मार्च में एग्ज़ाम्स आपकी डिक्लेयर हो गई है। तो अपन बात करने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों सब्जेक्टों की, कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, या क्या पॉसिबिलिज्म है कि वहाँ के क्वेश्चन बनने का ही। हिस्ट्री में आपके 3 बुक दे रखी है। प्राचीन जिसको अपन बोलते हैं कि एसेंट, मिडिएवल जिसको बोलते हैं मध्यकालीन, और एक है मॉडर्न जिसको बोलते हैं आधुनिक काल। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो बुक है उसमें जो चैप्टर है वो लॉन्ग है, बहुत लेंथी है। तो अब इतना समय रहा नहीं आपके पास कि आप उसको पूरी को पढ़े या आप उसको पूरा डीपली पढ़े। आपको जितना शॉर्ट में अभी याद करना चाहिए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके चैप्टर है लेंथी। चैप्टर ज्यादा याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। इतना याद कर लो कि जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहे, वहां से क्वेश्चन याद करके और अपना काम निकाल लीजिए। अब आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको तो केवल अपने नंबर गेन करने हैं ना, बस। अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले हिस्ट्री में जो सेकंड बुक है। सेकंड बुक में एक चैप्टर है, उसका नाम है विजयनगर। उसका नाम क्या है? विजयनगर। एक चैप्टर है विजयनगर में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उसमें से क्वेश्चन हर बार बनता है। बात करने वाले हैं विजयनगर क्या था, कौन सी जगह था, विजयनगर में क्या क्या थे, वहाँ का राजा कौन हुआ, विजयनगर में कौन कौन से एरिया आते हैं, वहाँ के राजाओं ने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ के राजाओं ने किसको डिफीट किया, हराया, ये सब अपन वाले बात करने वाले हैं विजयनगर चैप्टर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अच्छा पहले ये बता दूँ, शॉर्ट में करेंगे यानी कि 45 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंपोज कर देंगे पूरे को एक साथ, ताकि आपको वहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी पूरी रहे। हमारी बात समझ में? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम भी चाहिए, और वो आप याद भी नहीं कर पाएंगे जो आपने पूरे साल नहीं किया। आप समझ लोगे इस बात को? चलिए, विजयनगर ये आपका चैप्टर है। देखिए, अगर हम बात करें विजयनगर के चैप्टर की, सबसे पहले ये इस एरिया में अपन को विजयनगर की लोकेशन बताई जाती है। आपके विजयनगर जो है, विजयनगर में 2 नदियों के आसपास का एरिया बताया है। आपकी बुक से संबंधित बता रहा हूं। एक तो नदी है तुंगभद्रा, एक तो है तुंगभद्रा, और एक मानी जाती है सोन नदी। तुंगभद्रा और एक है सोन नदी। इन 2 नदियों के आसपास के एरिया को किसका एरिया माना जाता है? विजयनगर का एरिया माना जाता है। देखिए, विजयनगर एक डेजर्ट एरिया माना जाता था उस समय, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। उस समय एक डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थली एरिया माना जाता था। कौन सा? विजयनगर। देखिए, विजयनगर में एक जगह थी, उसका नाम था हम्पी। कौन सी जगह थी? हम्पी। हम्पी की अगर खोज की बात करें अपन, तो हम्पी की खोज की मैकेंजी ने। कब की? 1800 में की। हम्पी की, देखो ये शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन में बन सकता है। ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बन सकता है कि हम्पी क्या था, हम्पी कहाँ थी, हम्पी की खोज किसने की, हम्पी का स्थापना किसने की। ये सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो एक तो ऑप्शन में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हम्पी की स्थापना, सॉरी खोज किसने की? मैकेंजी ने की। कब की? 1800 में की। एक क्वेश्चन और बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि मैकेंजी कौन थे? मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति थे। समझ में? एक बार, मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, जिन्होंने किसकी खोज की? हम्पी की खोज की। याद रहनी चाहिए बात, हम्पी की खोज की इन्होंने। कब की? 1800 में की। ये बात याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि हम्पी की स्थापना किसने की? हम्पी को स्टैब्लिश किसने किया? स्टैब्लिश।
तो हम्पी की अगर खोज की बात करें अपन, तो हम्पी की खोज हमारे सामने आता है, दो व्यक्ति आते हैं, एक तो हरिहर और एक बुक्का। एक तो हरिहर और एक बुक्का। कब की? 1336 में। ये बात याद होनी चाहिए। 1336 में हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की? हम्पी की स्थापना की। कब की? 1336 में। कितने व्यक्तियों ने? दो व्यक्तियों ने, हरिहर और बुक्का ने। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। हम्पी क्लियर हुआ। एक और, यहां इनको दर्जनों से भी ज्यादा ज्यादा क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं, जिसमें मंदिर, स्थापत्य, यानी इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनके, इनको क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं, या अपन कह सकते हैं एविडेंस मिले हैं। किसको? मैकेंजी को। 1800 में इसकी खोज की थी। हम्पी की स्थापना की बात करते हैं, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे हम्पी से संबंधित। पहली बात तो हम्पी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दो क्वेश्चन और बन रहे हैं, हम्पी की स्थापना किसने की और खोज किसने की। पहले अगर खोज की बात करें तो खोज किसने की? मैकेंजी ने की। कब की? 1800 में की। बात करें हम्पी की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। कब की? 1336 में की। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि वहाँ डायनेस्टी कैसे हुई, यानी कि जो वंश है, वहाँ का जो वंश है, एम्पायर, जो वंश वगैरह है, साम्राज्य है, किसका था, कौन सा राजा था, कौन सा वंश आया सबसे पहले वहाँ पे। तो याद रखनी है बात, सबसे पहला वंश आया था वहाँ पे, कौन सा वंश आया था? संगम वंश। ये बात याद रखनी है आपको। तो सबसे पहले वंश कौन सा आया था? संगम वंश। संगम वंश। देखिए शॉर्ट में पढ़िए, शॉर्ट में आंसर करना और काम, क्योंकि अब टाइम नहीं है। कितने दिन बचे? केवल 15-20 दिन बचे आपके पास, और टाइम बचा ही नहीं आपके पास। तो शॉर्ट में जितना पढ़ सको शॉर्ट में याद करते चलो, शॉर्ट में माइंड में रखो, जैसे आंसर क्वेश्चन आए क्लियर कर देना आंसर। डीप में पढ़ोगे तो कितना याद कर पाओगे? 3 ऑप्शनल है, 2 कंपलसरी है, देख लो आप कितनी बुक होती है, याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला वंश कौन आया? संगम। फिर आया सलूकस, फिर आया तुलुकस। इससे संबंधित एक राजा आया, उसका राजा का क्या नाम था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय नाम का एक राजा आया, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का। कौन सा राजा है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने विजयनगर में बहुत सारे काम किए, कई राजाओं को हराया। जैसे बीजापुर के राजा को हराया कृष्णदेवराय ने शुरुआत में आते ही। किसके राजा को हराया? बीजापुर के राजा को हराया गया कृष्णदेवराय के द्वारा। समझ में पूरी बात? कृष्णदेवराय के द्वारा कौन से राजा को हराया गया? बीजापुर के राजा को हराया गया। ये बात याद होनी चाहिए। कृष्णदेवराय ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। इसने एक जगह बनाई थी अपनी मम्मी के नाम से, क्या नाम था उसका? नगलमपुरम। इसने वाटर टैंक बनाया था एक बहुत बड़ा, उसका नाम क्या था? कमलापुरम। देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जगह बनाई वो तो है नगलमपुरम, ठीक है। और एक पानी का टैंक बनाया, उसका नाम क्या है? कमलापुरम। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके ऑप्शन में। इसके अलावा इसके जो साम्राज्य था उसमें बहुत बड़े बड़े ऑडियंस हो रहे थे। ऑडियंस का मतलब श्रोता जो होते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो महल होते थे, उनमें एक क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है महानवमी डिब्बा।